हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में किसे क्या बोला जाता था। जैसे स्टेट को क्या बोला जाता था, गांव को क्या बोला जाता था, ब्लॉक को, डिस्ट्रिक्ट को, और इसको हेड कौन करता था, इसका हेड कौन होता था। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिशियल यानी कि हिंदू जनरल किस किंग के, किस बादशाह के रीजन में थे। जैसे कि मुगल के दरबार में सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स हिंदू थे। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि मैरिज एज अकबर के टाइम पे गर्ल्स का कितना फिक्स किया गया था, और गर्ल्स को खुद से शादी करने का, खुद से मैरिज करने का क्यों अकबर ने प्रावधान लाया था। उनमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, क्यों। इसमें याद रखने का ट्रिक होता है। जैसे कि ये सूबा है तो इसका दार होता था, दार मतलब इसका रखवाला। जैसे कि हवलदार होता है ना, द्वारपाल होता है, तो वैसे ही होता है कि सूबादार। तो द्वार का मतलब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सूबादार इसका हेड हो गया। ठीक है, सूबा का हेड कौन हो जाएगा, सूबादार। इसको और क्या बोलते थे, नाजिम भी बोलते थे, इसको सिपा सालार भी बोलते थे। ठीक। अब जैसे हमने सूबा को देख लिया, स्टेट को देख लिया, तो स्टेट के बाद कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होगा। तो स्टेट को डिस्ट्रिक्ट मिला के, कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के एक स्टेट बनता है। तो डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे हम, सरकाराज। क्या बोलते थे, सरकाराज। इसका हेड कौन होता था, सरकाराज का डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था फौजदार। ठीक है, क्या होता था, इसका हेड कौन होता था, तो फौजदार होता। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है फौज, तो ये फौज का दार था, मतलब फौज का रखवाला था। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एक रेवेन्यू कलेक्टर भी होता था। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, रेवेन्यू कलेक्टर को, तो इसको बोलते थे अमल गुजार। क्या बोलते थे, अमल गुजार। इसको आमिल भी बोलते थे, अमल गुजार या आमिल भी बोलते थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, तो सबसे पहले सूबा देख लिया, उसके बाद से देख लिया सरकाराज। सरकाराज का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कई डिस्ट्रिक्ट मिला के एक सूबा बनता है, एक स्टेट बनता है। इसके बाद क्या आएंगे, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सब डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, तो परगनाज। ठीक है, परगनाज हो गया, परगनाज का मतलब हो गया सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। ठीक है, इसका हेड कौन होता था, तो ब्लॉक का हेड होता था सिकदार। कौन होता था, सिकदार। और ये किसके असिस्ट में होता था, कौन किसके अंडर में होता था, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ये किसके अंदर में होगा। जैसे कि आपको पता है कि कलेक्टर के अंदर में कौन होता है, एसडीएम होता है, सीओ होगा। तो सीओ क्या करेगा, रेवेन्यू का देखेगा, एसडीएम है, ये लोग हैं। वैसे ही यहाँ पे कौन हो गया, सिकदार हो गए। ठीक है, अब रेवेन्यू का यहाँ पे कौन देखेगा, सिकदार के जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कानूनगो हो गए, कौन, कानूनगो। ये क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड रखेंगे, कानूनगो। ठीक है, तो हम लोगों को याद करते चलना है। यहाँ पे प्रगना में कौन कौन हो गए, सिकदार हो गए। ठीक है, ये असिस्टेड बाय कौन, आमिल हो गए। आमिल कौन होते थे, डिस्ट्रिक्ट हेड हो गए। अब यहाँ पे दूसरा हमने क्या बताया, प्रगना में कानूनगो हो गए। ये क्या करते थे, रिकॉर्ड कीपर थे, रिकॉर्ड रखते थे ये। अब एक लास्ट बचा है, इसमें क्या हम लोग देख लेते हैं, गांव को क्या बोला जाता है। तो गांव को जैसे कि ग्राम, इसको क्या बोला जाएगा, मौजा बोला जाता था। क्या, मौजा बोला जाता था। विलेज को मौजा या मुकद्दम, इसका हेड कौन होगा, मुकद्दम बोला जाता था। मौजा हो गया, विलेज को बोला जाता था, इसका हेड हो जाएगा मुकद्दम। मुकद्दम किसको बोलेंगे, सरपंच और मुखिया जिसको बोलते हैं, ये मुकद्दम हो गए। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में भी देखते चल रहे हैं, इससे क्या होता है कि याद रह जाता है। ठीक है, तो मुकद्दम का मतलब हो गया सरपंच। तो जैसा कि आपको पता है कि पंचायती सिस्टम में बिहार में मुखिया होते हैं और पंचायत होते हैं। तो सरपंच क्या करते हैं, ये आपको जैसे कोर्ट वगैरह होता है वैसे ही ये हो गए। ठीक है, इनको लोकल कोर्ट भी बोला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी दो होते थे। तो मुकद्दम हो गए, सरपंच हो गए। ठीक है, दूसरा कौन होता था, पटवारी। ठीक है, आपको पटवारी अभी भी पता मालूम ही है, लेकिन उस वक्त विलेज लेवल पे पटवारी होते थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस फैक्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस मुगल एम्पायर के अंदर में सबसे ज्यादा यानी कि हिंदू ऑफिशियल थे, तो हिंदू जनरल थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे औरंगजेब का। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि कोई भी औरंगजेब का पहले ध्यान में नहीं आएगा कि सबसे ज्यादा इसके ऑफिशियल में हिंदू थे।
लेकिन ये याद रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब के टाइम पे हिंदू ऑफ़िसर उसके अंदर में थे। तो बोला जाता है कि 31% अगर डेटा देखें हम तो 31.6% हिंदू ऑफ़िसर्स थे औरंगज़ेब के टाइम पे। सबसे ज़्यादा मुगल एम्परर में अगर बोला जाए तो औरंगज़ेब के टाइम पे थे। सेकंड पोजीशन पे देखेंगे कि हिंदू ऑफिसर सबसे ज़्यादा किस मुगल एम्परर के, किस मुगल रूलर के अंदर में थे, तो वो था शाहजहां। तो शाहजहां के अंदर में 24% जो उसके ऑफिसर थे वो हिंदू थे, शाहजहां के टाइम पे। तीसरा हम लोग देख लेते हैं अकबर का। अकबर का अगर ये सब क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले कोई भी अकबर का मारेगा। लेकिन ये तीसरे पोजीशन पे थे अकबर। सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे? औरंगज़ेब। सेकंड पोजीशन पे शाहजहां के 24% और अकबर के टाइम पे सिर्फ 16% हिंदू ऑफिसर्स थे। कितना? सिर्फ 16% थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि अकबर के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा पूछा जाता है, ये यूपीएससी भी पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस भी पूछा हुआ है कि क्या पूछा हुआ है इसमें कि अकबर के टाइम पे गर्ल्स का मैरिज एज कितना था? अकबर के टाइम पे लड़कियों की शादी का एज कितना रखा गया था? तो ये हम लोग देखेंगे कि लड़कियों का उस वक़्त चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा था, पता ही है आप लोगों को। तो चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए अकबर ने एक मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा। तो 14 साल लड़कियों का मिनिमम एज, ठीक है? 14 साल रखा। जैसे कि अभी क्या है, 18 इयर्स लड़कियों का है और 21 इयर्स लड़कों का शादी का एज रखा गया है। वैसे ही उस वक़्त अकबर के टाइम पे 14 साल था लड़कियों का और 16 साल था लड़कों का, बॉयज़ का। थैंक यू सो मच। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।